हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आपको मिल चुका है जिसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था वो आपका था डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आज हम लोग आपका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। आप लोग हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। देखिए मैग्नेटिज्म होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, ठीक है, तो लेकिन वो क्या है, वो बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या आप बोल सकते हो कि वीक मैग्नेटिज्म होता है। वीक मैग्नेटिज्म क्यों होता है ये वीक मैग्नेटिज्म? क्योंकि हमारे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमारी मसल्स को कोई वर्क करना होता है तो वहां पे नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं। उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या होता है? बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जिस जगह पर थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो दो ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, दैट इज हार्ट एंड ब्रेन। हार्ट और ब्रेन के अंदर क्विट सिग्निफिकेंट क्या होता है? आपका मैग्नेटिज्म होता है किसके अंदर? हार्ट और ब्रेन के अंदर। अब इसका हम यूज क्या करते हैं? मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी का यूज क्या करते हैं? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इन मेडिकल साइंस, दैट इज एमआरआई, ठीक है। ये कंप्लीटली बेस्ड होता है मैग्नेटिज्म के ऊपर। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म होता है उसी की वजह से हम लोग जो ये एमआरआई वर्ड मेडिकल साइंस में करते हैं। एमआरआई वर्ड है, इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसकी फुल फॉर्म होती है? एमआरआई की। तो इसके अब यूज क्या क्या है? इससे हम लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं? एमआरआई की हेल्प से, एमआरआई की हेल्प से वो हमारी बॉडी के अंदर की इमेजेस देख लेते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर की इमेजेस एमआरआई की हेल्प से डॉक्टर लोग देख लेते हैं। इससे हमें टिश्यू निकाल लेते हैं हम लोग, टिश्यू का हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कैंसर जैसे डिजीज जो है उनके टिश्यूज भी हम लोग एमआरआई की हेल्प से देख पाते हैं। तो ये इसका क्या है कि बहुत ही वाइड रेंज में हम लोग इसका यूज करते हैं, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। और ये कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड होता है? मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी के ऊपर। केवल आपको इसमें इतना जानना था। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जहां पर आपका मैग्नेटिज्म होता है, तो आप लोग उसका आंसर कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं ब्रेन और हार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वो आपका है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor, current carrying conductor in a magnetic field, placed in a magnetic field। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला कि जब हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो उस मैग्नेटिक कंपास के ऊपर फोर्स लगता है, जो नीडल होती है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आती है। अब ये क्या है? उससे बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है।
कैसे? अगर आपको याद हो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर क्या था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये हमें न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। देखिए कि अगर कुछ इस तरह से हमारा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक कंपास था तो उसके अंदर ऐसे डिफ्लेक्शन आ रही थी। अगर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस नीडल के ऊपर फोर्स लगाता है और एक्शन एंड रिएक्शन वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो क्या ये नीडल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी? ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाएगी। अब क्योंकि उस समय क्या था, नीडल फ्री टू मूव थी, नीडल क्या कर सकती थी? मूव कर सकती थी इजीली। ठीक है, लेकिन जो आपका वायर था वो क्या था? फिक्स्ड था। वायर क्या था? फिक्स्ड। लेकिन अब अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें? फिक्स कर दें और इस वायर को फ्री टू मूव कर दें, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इस वायर के अंदर भी क्या आएगी? मूवमेंट आएगी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स कैसे लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें कुछ इस तरह से हम लोग जैसे ये एक मैग्नेट है, लेट कर लीजिए, ये इसका है नॉर्थ पोल और ये इसका है साउथ पोल। ठीक है, ये एक मैग्नेट है। इसके अंदर हम लोगों ने ये एक बीकर रख रखा है और इस बीकर के अंदर मरकरी है। बीकर के अंदर कौन है? मरकरी। ठीक है, मरकरी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम लोग इसके अंदर मरकरी रखते हैं। अब हम लोग एक वायर लेते हैं, उस वायर को हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बीकर से स्टार्ट करेंगे और वापस इसी बीकर में डाल देंगे। यहां पर हम लोग एक बैटरी लगाएंगे। यहां जैसे हमारा कोई स्विच हो गया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट चलना इसमें स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा सर्किट है वो क्या है? कंप्लीट है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये वायर है, ये जो फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकता है। यहाँ पे हमने जैसे कोई हुक वगैरह डाला हुआ है ऐसे। ठीक है, यानी ये वायर फिक्स है, सॉरी ये नीचे वाला वायर फिक्स है और ये वायर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो हम देखते हैं कि अचानक ये वायर यहां पहुंच जाता है, जो ये डॉटेड लाइन है ना, यहां पर ये वायर आ जाता है। अब जैसे ये वायर यहां पर पहुंचा तो क्या हुआ? इसका जो सर्किट था वो अनकंप्लीट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। यहां पर तो ये वायर इनसे जुड़े हुए थे मरकरी से, तो मरकरी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचा, यानी कि इस बीकर से बाहर चला गया, तो क्या हुआ? सर्किट है वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, करंट फ्लो करना बंद हुआ। करंट फ्लो करना बंद होते ही ये वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से करंट आना शुरू होगा, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है? कहने का मतलब इस वायर के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जैसे जैसे हमने क्या देखा कि जब भी अब इसके अंदर जरूरी क्या है कि इस वायर के अंदर करंट होना चाहिए। जब तक इस वायर के अंदर करंट है तब तक इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर करंट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे ये यहाँ पहुंचा, हमने क्या देखा?
कि सर्किट का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू होता है ये वापस यहाँ आता है, तो ये ऐसे ओसिलेशन से करना शुरू कर देता है। अब हम लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा कि जब हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन चेंज की, ठीक है, हमने क्या कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि करंट अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, पहले ऊपर की तरफ जा रहा था अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर दें, यानी साउथ पोल यहां ले आए और नॉर्थ यहां ले जाए, तब भी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसा हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर किया, इसको बोलते थे किकिंग एक्सपेरिमेंट। किकिंग का मतलब क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं आप इसको, किकिंग एक्सपेरिमेंट। इसको किकिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ये वायर इस मरकरी के अंदर आता है, इस पे किक लगती है, ये वापस यहाँ पहुंच जाता है, फिर आएगा, फिर इस पे किक लगेगी, इस तरह की प्रोसेस होती है, इसलिए इसको किकिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो मेनली हमें समझने की जरूरत ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर आए तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से अगर वो फ्री टू मूव हो तो उसके अंदर मूवमेंट आ जाती है। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो हमने अभी पढ़ा, इसके ऊपर हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसे लगेगा, ये जानने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को बनाया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा था, इसके अंदर अब नेक्स्ट पार्ट आया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इन्होंने क्या कहा कि आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और इसके थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को कुछ इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि हर एक के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये हमारा थंब, ये हमारी फोर फिंगर और ये हमारी मिडल फिंगर, तो अब क्या लग रहा है, यहां से इन दोनों के बीच का एंगल 90, यहां से इन दोनों के बीच का एंगल 90 और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90। तो कुछ इस टाइप से हमें अपनी जो लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को एडजस्ट करना है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब आप लोग क्या देखोगे, अगर आपने इस तरह से इसको अरेंज किया है तो जो आपका थंब है वो किसको बताएगा, फोर्स को। यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूं एक बार के लिए, अब ये हमारा क्या है, थंब, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब को, ये हमारा फोर फिंगर, और ये जो कि 3D स्ट्रक्चर है ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन हम बाहर की तरफ तो निकाल नहीं सकते, ये हमारा कौन सा है, मिडल फिंगर। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो थंब है ये फोर्स को डिनोट करता है, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा थंब किसको बताएगा, फोर्स को। जो आपकी फोर फिंगर है वो किसको बताएगी, फोर फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है कौन, फोर फिंगर। और आपकी जो मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, करंट की, ठीक है। ऐसा किन्होंने बताया, फ्लेमिंग्स ने बताया कि लेफ्ट हैंड रूल था उनका, कि अगर ये लेफ्ट हैंड रूल किसके अंदर यूज होता है, अगर हम लोग फोर्स निकाल रहे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड हो। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे लिए है वो क्या हो सकता है, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं फतेहाबाद, फतेहाबाद कौन, थंब, में कार या चोर, जो भी आपको अच्छा लगे, फतेहाबाद में चोर या फतेहाबाद में कार, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो फतेहाबाद है फोर्स, में मैग्नेटिक फील्ड, चोर यानी कि करंट, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो अब जो भी आपके पास अगर आपको गिवन हो करंट की डायरेक्शन, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चली जाएगी, नॉर्थ से साउथ होती है, तो आप लोग आसानी से उसके ऊपर लगने वाला फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी हेडिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये जो हम एक बात आप लोग याद रखोगे, हमारे पास जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है। करंट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो करंट है वो हमारे पास टू टाइप्स के हैं। एक तो होता है एसी करंट, एसी करंट, ठीक है, एसी भी बोल सकते हो आप। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट करंट। और दूसरा जो आपका होता है वो होता है डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट ऐसे वेव्स के अंदर मूव करता है, और डीसी करंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है। अल्टरनेट करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, डीसी करंट को हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो जो हम लोग अब इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक मोटर, ये डीसी मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी मोटर हम लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखोगे कि हम लोग कौन सी मोटर पढ़ रहे हैं? डीसी करंट वाली मोटर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पहले तो होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है आपको पता है? इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग क्या करते हैं कि वो रोटेट होती है, ठीक है, रोटेट होती है। रोटेट होने का मतलब क्या है? वो घूम रही है। तो वो उसकी जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं वो इसी टाइप से लिखते हैं कि जो घूमने वाली या चलने वाले जो भी मोशन होता है, ठीक है, यानी कि चलने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम लोग मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और स्पेशली जो रोटेशन वाला मोशन होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दी जाती है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into a मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हमने इसको क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इसकी वजह से ये रोटेट होना शुरू हो गई, यानी कि इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके बाद हमें इसका प्रिंसिपल लिखना होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कहां से हमने इसको ड्राइव किया या कहां से हमने इसको बनाया, क्या देखकर हम लोगों ने बनाया? तो इसका प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रिक मोटर है ना वो वर्क्स करती है। आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल डाल लीजिए यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हेन ए rectangular coil placed in a magnetic field and current pass through it a force acts on the coil
on the coil which rotate it continuously। ठीक है, जो इसको क्या करवाती रहती है, लगातार रोटेट करवाती रहती है। कौन? जो फोर्स लगती है किसके ऊपर? रेक्टेंगुलर कोयल के ऊपर। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक रेक्टेंगुलर कोयल रखेंगे। कोयल का मतलब एक वायर को रेक्टेंगुलर शेप में लेके उसको क्या कर देंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर देंगे और उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स क्या करवाता रहेगा, उस कोयल को लगातार रोटेट करवाता रहेगा। ऐसा इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं। किसके? इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन पे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर आखिर बनी कैसी होती है। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आप लोग इसको अपने टाइप से लिखोगे, अपने हिसाब से लिखोगे। मैं इसका फिगर बना रहा हूं या फिर इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं। इसके अंदर भी एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होती है। ठीक है, इसको हम ज्यादा पीछे नहीं बनाते, इसका केवल फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये मैग्नेट क्या आती है, पीछे से रोटेट होके आती है। ये एक ही मैग्नेट है, या फिर आप अलग अलग मैग्नेट इसको ले सकते हो, लेकिन आपको इसके एंड्स कुछ इस तरह से शो करने हैं कि जो यहाँ पर आपका जो दिखे वो आपका क्या हो, नॉर्थ पोल, और यहाँ वाला क्या हो, साउथ। आप इसको अलग भी कर सकते हो, इस साइड साउथ, इस साइड नॉर्थ भी कर सकते हो, लेकिन उससे सिचुएशंस के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्या लगा होता है, एक रेक्टेंगुलर कोयल लगी होती है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोयल, और ये कोयल आगे कुछ इस तरह से जाकर के एक कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। इनको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये हाफ रिंग सी बनी है ना, इनको बोलते हैं कम्यूटेटर। और फिर इसके साथ क्या लगा होता है, कुछ एक ब्रशेस लगे होते हैं, कार्बन ब्रश जिसको हम लोग बोलते हैं। और इन ब्रशेस के बाद क्या होता है, ये एक बैटरी से जुड़ी होती है। कुछ इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर बनी है। अब इसके अंदर कौन से क्या क्या चीजें लगे हैं, यहां पर आपका एक स्विच होगा। ये क्या है, स्विच। ये आपके कार्बन ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस। ये भी कार्बन ब्रश, ये भी कार्बन ब्रश। ये आपके कम्यूटेटर इनको बोलते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, ये आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल। ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, ये भी क्या है, मैग्नेट। अब देखिए, हम इसको कुछ नेम दे देते हैं रेक्टेंगुलर कोयल को। जैसे ये ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, और ये आपका पॉइंट डी है। अब जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो क्या हुआ, करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन के अंदर। हमें पता है करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। वो कार्बन ब्रश से होता हुआ इस कोयल के अंदर ऐसे चलने लगेगा। फिर क्या होगा, देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड से हम लोग निकालते हैं ना कि फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है, मैं ये एक पॉइंट, एक एक्सिस बना लेता हूं जिसके ऊपर ये रोटेट करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, आप लोग इसको एडजस्ट कीजिए, थंब, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट।
तो इलेक्ट्रिक करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, ए बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यानी कि ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगी। कौन, मोटर। अब लोग इसको ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप लोग जब इसको एडजस्ट करके देखोगे तो आप लोगों को क्या लगेगा, इसके डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अब दूसरी बात समझिए क्या होगा, जैसे इसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये ए बी जब कहां पहुंच जाएगा, घूम करके रोटेट होकर के यहां पर बी और यहां पर ए पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं आपके सामने, आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी रेक्टेंगुलर कोयल थी, ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये कुछ टाइम बाद ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। तो जब ये ए और बी यहाँ इस पॉइंट्स के ऊपर आएंगे तो जो सी है वो यहाँ पहुंच जाएगा घूमने के बाद, और डी है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले तो करंट ए से बी, बी से सी और सी से डी मूव कर रहा था, वो करंट अब डी से सी, सी से बी और बी से ए मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि करंट डी कहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन पे, सी यहाँ, बी यहाँ और ए यहाँ, तो करंट कहां से जाएगा, यहीं से, डी सी बी ए। तो इस प्रकार से अब क्या होगा, डीसी पे, पहले डीसी पर क्या लग रहा था, अपवर्ड फोर्स, एबी पर डाउनवर्ड, अब डीसी पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और एबी के ऊपर अपवर्ड। इस टाइप से कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट होती रहेगी। यही है आपकी वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को चाहिए एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर कोयल, दो कम्यूटेटर, 2 कम्यूटेटर हम लोग यूज करेंगे, 2 कार्बन ब्रशेस, एक बैटरी, ठीक है, एक स्विच, ये हमें चाहिए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। और फिर आप इसको क्या कर दोगे, ऐसे अरेंज करवा दोगे कि जो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है उसके अंदर क्या रखा हुआ है हमने, रेक्टेंगुलर कोयल लगाई हुई है, उसके बाद उसको क्या कम्यूटेटर से अटैच किया हुआ है। कम्यूटेटर के साथ कौन अटैच है, कार्बन बर्सेस, कार्बन बर्सेस किसके साथ अटैच है, विद द हेल्प ऑफ ए वायर, एक बैटरी के साथ। अब वर्किंग कैसे होगी, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जिसकी वजह से करंट के ऊपर या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स ए बी पर डाउनवर्ड और सी बी पर अपवर्ड होगा। उससे क्या हो जाएगा, जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी। रोटेट करने के बाद क्या होगा, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। करंट अब डी से सी, सी से बी, बी से ए फ्लो करना शुरू कर देगा, और डी से सी जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो डी और सी जो पार्ट है रेक्टेंगुलर कोयल का, उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और ए बी के ऊपर अपवर्ड। तो इस तरह से आप लोग इसकी वर्किंग लिख सकते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो यूनिट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपकी लाइव वीडियोस ले सकूं, ठीक है। आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आए उनको लाइव में फेस कर सकूं, आप मेरे साथ चैट कर सके लाइव वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।